अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है सरसों का साग। हर किसी के घर में इसकी रेसिपी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे घर में जो बनता है उसकी रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए ज़ीरा। 2 टेबलस्पून आपको चाहिए दही और लहसुन का आपने पूरा बंच ले लेना है। और यहाँ पर सरसों के साग के 2 बंचेस थे, इनको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। हम लोगों ने इसको इतना बॉईल करना है जितना आपको पसंद है। हमारे घर में थोड़ा डिफरेंट बनता है तो हमने इसको थोड़ा सा सिर्फ सॉफ्ट किया है। उसके बाद आपने लहसुन को अच्छे से पेस्ट बना लेना है। सबसे पहले आपने एक पैन में लेना है ऑयल, उसमें आपने ऐड कर देना है लहसुन। ये तकरीबन हमारा बन गया था 2.5 टेबल स्पून, इसका पेस्ट बन गया था। वो ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें आपने ऐड करनी है 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक। इन दोनों को मिक्स करना है, साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च ऐड करनी है, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ही ऐड की है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है जो कि है 1 टेबल स्पून। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है, आधा कप पानी शामिल करना है और आपने इसमें साग को ऐड कर देना है। इसके बाद आपने साग को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो भी मिक्सचर बनाया था वो अच्छे से साग में जब्स हो जाए। उसके बाद आपने साग को दम पे रख देना है 1 घंटे के लिए। अच्छे तरीके से जब दम लग जाएगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून दही के। और इसको दही को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर से आपने इसको 1 घंटे के लिए दम पे रख देना है। जब 1 घंटे बाद साग अच्छे तरीके से बन जाए तो आपने इसकी बुनाई करना शुरू करनी है। यहाँ पर हम इसकी 15 मिनट तक बुनाई करेंगे अच्छे तरीके के साथ। और जब हमारा साग बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसमें एंड में ऐड करेंगे बटर। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। उसके बाद हमने कहा कि साग को मकई की रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन वो थी नहीं हमारे पास मकई का आटा, तो हमने घर में पराठे बना लिए। तो ये मेरी मामा जल्दी से पराठे बना रही हैं। इनको हम वलों वाले पराठे कहते हैं, जो कि इस तरह से बनते हैं। इसको हमने देसी घी में सेक लिया था और ये भी बहुत मज़े के बन गए थे। तो आप पराठों की रेसिपी इंजॉय करें। इसके बाद चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का ऐड कर लिया पराठों के ऊपर ताकि अच्छे से बन जाए। और ये हमारा साग भी तैयार है और पराठे भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।